हिमाचल प्रदेश से लगती भारत चीन सीमा पर तैनाती के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का काफिला जा रहा था। जब ये जाबाज लड़ाके वहां से गुजर रहे थे तो वहां की जनता उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहां मौजूद थी। उनको देखकर लड़ाकों का ट्रुप्स वहीं रुक गया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग खड़े दिखे। उन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार का झंडे के साथ हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। सैनिकों के वाहनों में सफेद कपड़ा बांधकर उन्हें शुभकामनाएं दी। चीन की दमन और कब्जे की वजह से भारत में दशकों से रह रहे तिब्बतियों ने सैनिकों के सम्मान में इतनी जोर से नारे लगाए कि वादियां गूंज उठी। चाइना को इस तरीके से अंदर घुसपैठ करने की बिल्कुल कोशिश जो कर रहा है चाइना, उसको बिल्कुल नाकाम करेगी और नाकाम किया है। हम जो है हिंदुस्तान की फौज जो है वो कहीं किसी और टेरिटरी में घुसने के लिए नहीं है। वहाँ पे वो बड़ा क्लियर है कि हिंदुस्तान की फौज वहाँ पे अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए हमारे जवान जो हैं उनका मोराल बहुत हाई है। इस बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख MM नरवणे ने चुशुल सेक्टर पहुंचकर वहां की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। आज दिल्ली लौटने से पहले इलाके में उत्तर दिशा की तरफ से अग्रणी चौकियों का मुआयना किया। इससे पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भिदोरिया ने हाशीमारा समेत पूरे ईस्टर्न सेक्टर में अग्रणी चौकियों पर बने सैन्य हवाई अड्डों का निरीक्षण किया। हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी, और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए। इस समय तो हमारी सेना के पास एडवांटेज है क्योंकि हमारे ज्यादातर सैनिक लद्दाख में पोजीशन लेकर बैठे हैं। हमने सर्दियों के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई भी पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, हमारे सैनिक इन ऊंचाइयों के आदी हैं। ये हमारी सेना के लिए एडवांटेज है। चीन इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगता है, एक तरफ तो वह बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ नए ठिकाने से टकराव की कोशिश कर रहा है। जो सेना अध्यक्ष ने कहा है वो बिल्कुल सही है। जहां तक भारत की सेना है और उनके जो लीडरशिप है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो बहुत हाईली ट्रेंड है और पूरी दुनिया में ये मानते हैं कि जहां तक भारत की सेना है, भारत के आर्म फोर्सेस जो हैं वो सेकंड टू नन जिसको कहते हैं वो हैं, और हमारी सेना के जो ट्रुप्स हैं वो पूरी तरह से एक्लाइमेटाइज्ड हैं, पूरी तरह से ट्रेंड हैं, और जो भी टास्क उनको दी जाएगी उसको करने में वो कोई कमी पेशी नहीं रखेंगे। ये बात मैं समझता हूँ चीन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भारत पीछे हटने वाला नहीं है, तो अगर कोई हटेगा तो ये चीन को वापस जाना पड़ेगा। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत चीन विवादों को लेकर साफ तौर पर कहा है कि सीमा पर जो कुछ होता है उसका दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये दुनिया के लिए भी मायने रखता है। भारत चीन सीमा विवाद पर कई लेवल पर बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही है। बहरहाल भारत अपने दोनों विकल्प खुले रखे हुए है, या तो बातचीत से मेज पर समस्या का समाधान कर ले या फिर जंग के मैदान में। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र TV।